ओके फ्रेंड्स, अपन ने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन जो देखा था जिसमें वन जर्नल वन लेजर था। सिमिलर वन मोर क्वेश्चन आई एम स्टार्टिंग नाउ, जिसमें एक जर्नल बनाना है और दूसरे के बुक में पहले का अकाउंट बनाना है। मतलब वन जर्नल वन लेजर, इन वन पार्टी जर्नल अनदर पार्टी लेजर। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा है, बोर्ड का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 है। आपको लिखना है तो लिख लो, बाकी टेक्स्ट बुक तो मिलना ही है। अपन पढ़ते हैं, आप लिखने की भी कोशिश करना। प्लीज सी, सागर ड्रोस an after sight bill on 21 November for rupees 21,000 at 3 months on Prasad. Sagar draws आफ्टर साइट बिल। बच्चा, अपन ने आफ्टर डेट आफ्टर साइट याद है, थियरी में देखा था। मतलब पीरियड इज स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ये मतलब होता है बिल आफ्टर साइट का। इट इज 21,000 3 months on Prasad. The bill is discounted by Sagar at 8% per annum with his bank. लिखते जाना बच्चा, क्वेश्चन होना जरूरी है। तो बिल ड्रॉ हुआ, ओके, बिल इज डिस्काउंटेड एट 8% with the bank. On the maturity, Prasad finds himself unable to make the payment of the bill. On the maturity, Prasad finds himself unable to make the payment of the bill and requests Sagar to renew it. लो भाई, रिन्यूअल आ गया। Requests Sagar to renew it. Sagar accepts the request. Sagar accepts the request and draws a new bill at 1 month. New bill at 1 month for rupees 21,750. 21,750 including interest, which was duly accepted by Prasad. बाबूजी, पहला बिल 21,000 का, दूसरा बिल 21,750 का। जरा अमाउंट देख ऊपर नीचे, तेरे को समझेगा। 21,000 जूना बिल, नया बिल सीधा 21,750 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट इसमें आ गया। और दूसरी सूचना तेरे लिए, there is no part payment here if you can understand. रिन्यूअल में पार्ट पेमेंट भी होता है ना, मगर इधर नहीं है। इंटरेस्ट देख के बोले तो 750। सागर, आगे चलो। सागर deposits the bill into the bank for collection. Sagar deposits the bill into the bank for collection. ठीक है। Prasad honors the bill on the due date. बाबूजी, Prasad honors the bill on the due date and bank charges 250. Bank charges rupees 250 as bank charge. ठीक है ना। तो बाबूजी,
ये अपना क्वेश्चन है। आगे लिख ले आखिरी, पास journal entries in the books of Sagar, journal entries of Sagar, and prepare Sagar's account in the books of Prasad. एक जर्नल, एक लेजर, सागर का जर्नल और प्रसाद का लेजर। प्रसाद के लेजर में सागर का अकाउंट। ऐसा समझा ना? एक पार्टी का जर्नल है, दूसरे पार्टी का लेजर है। जर्नल है वो सागर का। चल भाई अभी जर्नल ड्रॉ कर, फट फट चले, जर्नल ड्रॉ करें भैया, और फिर लेजर भी बनावे। लो जी, मैं जर्नल ड्रॉ करके बैठा हूं, रेडी? चल बाबू, जर्नल ऑफ सागर। चल बच्चा, जर्नल ऑफ सागर, सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। बाबूजी जर्नल बना लीजिए, जर्नल बना लीजिए। 1.5 पेज पे जर्नल बनाने का, और आधा पेज रहेगा ना बाकी, उसके ऊपर बच्चा ऐसे अकाउंट बना लेने का। बच्चा आधा पेज जो बाकी रहेगा उस पे अकाउंट बना लेने का। लेजर ऑफ प्रसाद। बाबूजी लेजर ऑफ प्रसाद, उसमें तेरे को सागर का अकाउंट बनाना है, सागर्स अकाउंट। रेडी? बाबूजी डेबिट क्रेडिट अपन जैसे जानते हैं, फट फट चले। 1.5 पेज पे जर्नल बनाने का, और ये आधा पेज पे लेजर बनाने का, ये अच्छा पड़ता है। जर्नल फोलियो में लिख लूंगा ऐसे ही, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, इसे ही टाइम पास लिख लेने का। रुपीस, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, रुपीस। रेडी? 1 जर्नल, 1 लेजर। जर्नल ऑफ सागर ले, लेजर ऑफ प्रसाद ले। प्रसाद के लेजर में सागर का अकाउंट देख बच्चा। रेडी? 1 जर्नल, 1 लेजर। चल भाई, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात तुझे मालूम है कि ये क्वेश्चन लेजर का है, तो ना ये क्वेश्चन लेजर का है, तो जो लेजर का क्वेश्चन होगा ना बच्चा,
तो पहला मेरा भाषण सुन ले। जब लेजर का क्वेश्चन होगा तो पहला तेरे को याद आना चाहिए कि लेजर में बैलेंस ब्रॉड डाउन आ सकता है। आएगा ये समय ठोक के नहीं बोलता हूं, मैंने बहुत बराबर मस्त सिखाया बच्चा। मैं मेरा ही लाल नहीं करना चाहता हूँ। वो लेक्चर बराबर एक 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 एक, एक समझा समझा के इतना धीरे धीरे सिखाया है कि तू देख सकता है आज 15वां लेक्चर पे आया वो धीरे धीरे करके, कुछ भगाया ही नहीं है। बराबर सुनने वाला मुझे चाहिए। बाकी बोर्ड में 100 में से 100 लाके देने का गारंटी मैं देता हूँ, सवाल ही नहीं है। पक्का तू भी देख रहा है काम ना। तो बाबू जी लेजर जब भी आवे, लास्ट टाइम भी मैंने लिया था जानबूझ के, आज भी लिया है जानबूझ के, ताकि तेरे खोपड़ी में जरा टाइट बराबर फिट बैठ जावे। जब भी लेजर आवे तो ब्रोड डाउन की घंटी बजेगी। हाँ, ब्रोड डाउन पहला तो प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा? ब्रोड डाउन आएगा कि नहीं आएगा? इसका भी आंसर है। इफ इट इज द कंप्लीट क्वेश्चन, क्या बोला? कंप्लीट क्वेश्चन। कंप्लीट क्वेश्चन मतलब क्या बाबूजी? उसमें क्वेश्चन परचेज और सेल से, ट्रांजैक्शन से चालू होता है। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट क्वेश्चन। नॉर्मल ऐसे ही होता है ना, कोई परचेज सेल होगा फिर बिल आएगा, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट कंप्लीट क्वेश्चन। तो ब्रोड डाउन नहीं आएगा। और अगर जो सीधा बिल ड्रॉ करने का ट्रांजैक्शन दिया होगा बच्चा, क्वेश्चन में सीधा बिल ड्रॉ करने का ट्रांजैक्शन दिया होगा, सुनता है क्या? बिल इज ड्रॉन, मतलब इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट क्वेश्चन। सीधा बिल ड्रॉन, बाबूजी यहां भी देख ले, सीधा बिल ड्रॉ किया है मतलब क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, यानी कि ब्रोड डाउन आवेगा। सुना क्या? ब्रोड डाउन आएगा बाबूजी। तो किसका अकाउंट है वो देखने का? सागर ड्रोज बिल ऑन प्रसाद। सागर ड्रोज बिल ऑन प्रसाद। तो सागर बच्चा ड्रोवर है, क्रेडिटर है, मतलब अगर जो उसका अकाउंट बनाएगा तो बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड आएगा। सुना क्या? और यदि प्रसाद का अकाउंट बनाएगा, सागर का अकाउंट बनाएगा तो ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड आएगा। और यदि प्रसाद का अकाउंट बनाने का होवे, सुना ना, तो वो तो ड्रो भी है, तो वो तो ड्रो भी है यानी डेटर है बच्चा। तो डेबिट साइड आएगा, तो वो डेटर हुआ तो डेबिट साइड आएगा। जरा सुन ले, अपने को सागर का अकाउंट बनाना है तो अपने को सागर के अकाउंट में बच्चा देख ले, क्रेडिट साइड मुझे यहां बैलेंस ब्रोट डाउन करना पड़ेगा। अकाउंट देखने का किसका है, लेजर किसका है वो मत देख, ये मैं आगे भी बोला हूं। लेजर किसका है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, हुज अकाउंट दैट इज इंपॉर्टेंट। तो बाबूजी ये सागर का अकाउंट है, समझ में आया? सागर इज द क्रेडिटर, तो क्रेडिट साइड आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट साइड आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और हाँ, कितना अमाउंट है देख ले, 21,000। और डेट 21 नवंबर डाल दे, 21,000 21 नवंबर। 21,000 बाबूजी, 21 नवंबर 2019। डेट by balance brought down. Sagar is creditor for Prashad. Sagar is creditor.
बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन क्रेडिट साइड। ये बात ध्यान रखना, ब्रॉट डाउन आएगा नहीं आएगा, और आएगा तो कौन सी बाजू आएगा। जब भी लेजर होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में भी जानबूझ के इसे लेजर का ही क्वेश्चन चुना था ताकि ये उसके आगे मैंने एक्सप्लेन दिया था बच्चा, ताकि तू लास्ट के 3 लेक्चर देख ले, तेरे को लगेगा सर बराबर लेजर पे मारामारी कर रहा है। जरूरी है ना, तो तेरे खोपड़ी में एक बार बैठ जाएगा तो फिर कभी नहीं भूलेगा लाइफ टाइम। ठीक है, चल भाई, अभी अपना ऑर्डिनरी क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। रेडी, चल क्वेश्चन देखते जा, एंट्री लेते जा बाबू। सागर ड्रोज बिल आफ्टर साइट बिल on 21st November 2019 for 21,000 at 3 months। बाबूजी, सागर ड्रोस बिल। चलो भैया, सागर के बुक में एंट्री शुरू करो। सीरियल नंबर 1, 21st November 2019, सागर ड्रोस बिल। बच्चा, सागर के बुक में ये बिल रिसीवेबल है। एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रसाद्स अकाउंट, amount 21,000, amount 21,000, bills receivable account debit to Prasad's account। ठीक है बाबू, नेरेशन लिख ले। बिंग बिंग bill drawn on Prasad, being bill drawn on Prasad for the period of 3 months, period of 3 months as after sight, as after sight, which is duly accepted by Prasad, which is duly accepted by Prasad। चलो बाबूजी, प्रसाद में आइए, प्रसाद में आइए। प्रसाद क्या सोचेगा? एंट्री तू सोच, सिर्फ सोच, और उस एंट्री को खोपड़ी में रख के उसका पोस्टिंग करेगा। समझ में आया? एंट्री खोपड़ी में, पोस्टिंग लेजर में। रिपीट, एंट्री खोपड़ी में, पोस्टिंग लेजर में। चल भाई, प्रसाद क्या सोचेगा? एंट्री बोल। प्रसाद क्या एंट्री पास करेगा? उसने एक्सेप्ट किया ना, और सागर को दे दिया। प्रसाद के लिए बिल्स पेबल है बच्चा। एंट्री, सागर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। सुना क्या? 2019 बाबूजी, ये 21 नवंबर है। सागर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, और देख लो अमाउंट 21,000। सागर डेबिट टू बिल्स पेबल, तो सागर अकाउंट में डेबिट साइड में पोस्टिंग कर। सागर एंट्री पहले पकड़ने का, सागर टू बीपी, और फिर वो सागर डेबिट है तो डेबिट साइड में आज जा टू बिल्स पेबल अमाउंट 21,000, 2019 21/11। बाबूजी, बिल ड्रॉ हो गया है। चलिए आगे क्या हुआ देख रहे हैं। बाबूजी, बिल सागर के पास होगा, और सागर ये बिल का क्या करता है अपने को देखने का। चल देख भैया, दिस बिल इज डिस्काउंटेड बाय सागर एट 8% per annum with his bank।
बाबूजी बैंक के पास डिस्काउंट किया 8%। 3 महीने का बिल था, 21,000 का बिल था और 8% से डिस्काउंट किया। जरा डिस्काउंट का मुझे वर्किंग कर लेने दे बाबूजी, क्योंकि डिस्काउंट का अमाउंट कितना आएगा मुझे जानना है। बाबूजी 21,000 का बिल है, 8% बोला रे, यानी 8/100 रे, एंड इट इज फॉर 3 months, तो 3/12। 21,000, 8%, 3 महीना। बाबूजी देख लो, 20 कट, 20 कट, 3 4 जा 12, करता है क्या रे, कर रे। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, करने का बच्चा। तो कितना आया देखने का पड़ता। 210 मल्टीप्लाई बाई 2 बच्चा कितना आया, 420। देख ले, कैलकुलेशन करना पड़ता है, मुझे भी ओरली नहीं मालूम पड़ेगा भाई। कुछ भी बोलता है, कभी कभी फ्रैक्शन में देखा, मैंने क्वेश्चन कराया था लास्ट टाइम। सीधी बात है, जा सकता है फ्रैक्शन में, क्यों नहीं जाएगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मैंने किया था तेरे सामने, डरने का नहीं, करना पड़ता है, प्रैक्टिस रखना पड़ेगा। ध्यान कर, प्रैक्टिस कर, दोबारा तिबारा भी करना पड़ता है। तो डिस्काउंट आया 420। बाबूजी सागर ने बिल डिस्काउंट किया है, तो सागर के बुक में एंट्री अपने को पास करना है। लीव 1 लाइन, सीरियल नंबर सेकंड, सेम डेट 21/11 ले ले। डिस्काउंट का एंट्री, बच्चा मेरे साथ चले, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। डिस्काउंट बाबू 420 का है, और बैंक इसको माइनस कर दे, तेरे को मालूम पड़ जाएगा कितना आएगा। 20,580, 20,580, डिस्काउंट 420 and bills receivable 21,000। बाबूजी नरेशन लिख ले। being Prasad's acceptance, discounted with the bank, discounted with the bank at 8% per annum for 3 months, है ना, 8% पर एनम फॉर 3 months। बच्चा ये रहा अपना वर्किंग, 8%, यानी 8/100, 3 months बोले तो 3/12। चलो भाई, बिल डिस्काउंट किया है, सागर ने किया है, सागर ने बिल बैंक के पास डिस्काउंट किया बच्चा, तो दैट इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन सागर एंड बैंक, सागर एंड बैंक। तो प्रसाद के बुक में इसका कोई एंट्री नहीं आता, प्रसाद के बुक में इसका कोई एंट्री नहीं आता, मतलब नो एंट्री। जब एंट्री ही नहीं है तो पोस्टिंग का कोई सवाल ही नहीं है, जब एंट्री ही नहीं है तो पोस्टिंग का कोई सवाल ही नहीं है। अभी अपन आगे चलेंगे बाबूजी, जरा देख लीजिए आगे क्या हुआ। ऑन मैच्योरिटी मतलब ड्यू डेट, बाबूजी 3 महीने का बिल था, नवंबर 21, तो जरा मेरे को गिन लेने दे, ड्यू डेट कैसे आएगा बच्चा।
इट इज 21 नवंबर, जरा देख लें। 21 नवंबर, इट इज 2019, इट इज फॉर 3 months। बाबूजी 3 महीना अपने को देखने का है ना। नवंबर है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बच्चा 3 महीने का मुझे देखना है। तो 21 ये हो जाएगा 2020। चलो देखना, साल चेंज हो जाएगा 19 से 20। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 months, 21 February 2020। And don't forget of adding 3 days of grace, बच्चा। तो 24 February 2020 is my legal due date, is our legal due date। चलो भाई, अब ये लीगल ड्यू डेट को क्या हुआ जरा देख लो कहानी, ठीक है। बाबूजी क्या हुआ? ऑन द मैच्योरिटी, प्रसाद फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल एंड रिक्वेस्ट सागर टू रिन्यू इट। रिन्यूअल आएगा तो 4 एंट्री इधर को, 4 एंट्री उधर को, ऐसा। फिर 4 में से 3 हो गए, 2 हो गए, वो होगा। मगर मुझे 4 एंट्री का बराबर मालूम है कि 4 से 5वां एंट्री नहीं हो सकता है। 4 में एक आध कम हो गए, 2 कम हो गए तो चलता है। कम कोई भी बच्चा कर सकता है, बढ़ाएगा नहीं। तो मैंने पहले से ही मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्री तेरे को सिखा दिया है। रिन्यूअल आया, 4 एंट्री का घंटी बजेगा दोनों तरफा। चल बच्चा, ऑन द मैच्योरिटी प्रसाद फाइंड हिमसेल्फ unable to make the payment of the bill, request the Sagar to renew it. Sagar accept the request and draws the new bill at 1 month for 21,750, including interest which was duly accepted by Prasad। बाबूजी पूरा एक साथ पढ़ लेने का, मैंने आगे भी बोला है। रिन्यूअल में जो जो बात दिया होगा वो एक साथ पढ़ लेने का, पूरा पैराग्राफ जैसा बाबूजी। क्योंकि मेरे को मालूम नहीं पड़ता इंटरेस्ट कितना है, किसके ऊपर है, पैसा कितना दिया वगैरह वगैरह, तो पूरा पढ़ लेने का। फिर 4 एंट्री इधर, 4 एंट्री उधर, ऐसा। बाबूजी इंटरेस्ट का अमाउंट अपने को दिखता है 750 है। इंटरेस्ट का अमाउंट अपने को दिखता है 750 है, ठीक है। चलिए, सागर के बुक में 4 नहीं, यहाँ पे 3 एंट्री है क्योंकि यहाँ पे पार्ट पेमेंट नहीं है बच्चा। और हाँ, ड्यू डेट अपन ने ढूंढा ना तूने ड्यू डेट बच्चा। नवंबर में 3 महीना मैंने ऐड किया वर्किंग, जो भी जरूरी लगता है कर लेने का, शर्माने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे स्मार्ट है, फटाफट कर लेते हैं, अच्छी बात है। और ये वर्किंग का 0 मार्क है भाई, टाइम पास तेरे को समझाने के लिए करना पड़ता है, इसका कोई मार्क नहीं है। ओरली कर सकते हैं। नवंबर एंड दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 24 February 2020। चल भाई, एंट्री इन सागर 4 एंट्री, यहाँ 4 नहीं 3 है। 24 February 2020 पहली एंट्री कैंसलेशन थी। इट इज डिस्काउंटेड बिल कैंसल्ड, इट इज डिस्काउंटेड बिल कैंसल्ड। तो एंट्री क्या आएगी? प्रसाद अकाउंट डेबिट, प्रसाद अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्रसाद अकाउंट डेबिट टू बैंक। नरेशन लिख दो। being Prasad's acceptance, being Prasad's acceptance, which was discounted with the bank, which was discounted with the bank, is cancelled for renewal, is cancelled for renewal। तो अभी चारों 4 एंट्री पहले इधर ले लें। 24 February 20। बाबू नेक्स्ट एंट्री फॉर इंटरेस्ट ले लें। प्रसाद अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट।
प्रसाद्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। बाबूजी इंटरेस्ट का अमाउंट उन्होंने दिया ही है 750 डायरेक्ट, अपने को सोचना नहीं है। प्रसाद्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, नरेशन ले ले बच्चा। being interest charge to प्रसाद, being interest charge to प्रसाद। बाबूजी नेक्स्ट एंट्री ऐसे तो पार्ट पेमेंट का आता है, मगर यहाँ पे पार्ट पेमेंट नहीं है, पार्ट पेमेंट नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं पास करने का। आगे चल, सीधा ले ले चौथा एंट्री, न्यू बिल ले ले। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रसाद अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रसाद अकाउंट 21,750, 21,750। बाबूजी नया बिल आपके सामने है, देख लो 21,750 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट उन्होंने क्वेश्चन में बोला है। नरेशन ले लें, being new bill drawn, being new bill drawn on Prasad including interest rupees 750, including interest rupees 750। चलो बच्चा आगे चलेंगे। प्रसाद में आइए, 4 एंट्री इधर को ले लो। प्रसाद में आइए, 4 एंट्री इधर को ले लो। प्रसाद क्या सोचेगा? बाबूजी कैंसलेशन है, रिन्यूअल है, 4 एंट्री। ऑफ कोर्स 4 नहीं है, 3 है, क्योंकि पार्ट पेमेंट नहीं है। फर्स्ट कैंसल द ओल्ड बिल। बाबूजी कैंसल द ओल्ड बिल, आपने देखा ड्यू डेट 24 फरवरी 20। चल भाई पहली एंट्री कैंसलेशन की एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू सागर 24 फरवरी 20, बिल्स पेबल टू सागर, इन सागर बाय बिल्स पेबल अमाउंट 21,000। बाबूजी बिल्स पेबल टू सागर, सीधा पोस्टिंग कर, एंट्री खोपड़ी में, पोस्टिंग लेजर में, बिल्स पेबल टू सागर, इन सागर बाय बिल्स पेबल। नेक्स्ट 24 फरवरी एक और एंट्री, इंटरेस्ट, अपने पे प्रसाद पे, अपने पे यानी प्रसाद पे इंटरेस्ट लग रहा है। इंटरेस्ट नॉमिनल, लॉस है, एक्सपेंस है, डेबिट। एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सागर, सागर हमारा क्रेडिटर बच्चा, उसको पैसा देना पड़ेगा। सो एंट्री इंटरेस्ट टू सागर, सेम डेट 24 सेकंड 20, इंटरेस्ट टू सागर, इन सागर बाय इंटरेस्ट अमाउंट 420, amount it is 750, amount 750, and one more entry, new bill accepted 24 February 24 फरवरी। बाबूजी नया बिल अपन ने एक्सेप्ट किया है सागर के फेवर में। एंट्री सागर टू बिल्स पेबल 21,750, 21,750। देख लो बाबूजी 3 एंट्री आया रिन्यूअल का, 4 नहीं आया। ओके अभी नया बिल याद रखना 21,750 का। बच्चा आगे देख क्या दिया है क्वेश्चन में।
नया बिल 21,750, न्यू बिल फॉर 1 मंथ सावधान, न्यू बिल फॉर 1 मंथ सावधान। तो अपना ड्यू डेट कौन सा आएगा, आगे ले ले, 24 फरवरी था ना, 1 मंथ यहां से आगे बढ़ेगा तो फरवरी है ना, मार्च हो जाएगा, और 24 तारीख है ना, 27 मार्च 2020। देख ले, न्यू बिल का 1 मंथ का ड्यू डेट 27 फरवरी। क्या हुआ बच्चा ये न्यू बिल का, जरा पढ़ लेते हैं। देख बाबूजी, न्यू बिल 21,750, क्या हुआ ये न्यू बिल का, पहले देख ले। सागर deposit the bill into the bank for collection. Sagar deposits the bill into the bank for collection. Bill sent to bank for collection. बाबूजी इसका डेट नहीं दिया है, सागर डिपॉजिट द बिल खाली इतना बोला है, ठीक है ना। तो डेट नहीं दिया है तो अपन भी डेट का क्वेश्चन मार्क करके सीरियल नंबर से आगे बढ़ेंगे। ले, एंट्री नंबर नेक्स्ट 6, एक लाइन छोड़ के काम कर। डेट इज क्वेश्चन मार्क, नया बिल ले ले, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बाबूजी एग्जाम में फुल फॉर्म लिखने का, शॉर्ट में नहीं लिखना, यहाँ थोड़ा एक्सप्लेनेशन में टाइम जाता है तो लिखना पड़ता है। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 21,750। 21,750। बाबू नरेशन ले ले। बिंग, न्यू एक्सेप्टेंस ऑफ प्रसाद, न्यू एक्सेप्टेंस ऑफ प्रसाद sent to bank for collection, sent to bank for collection 21,750। बच्चा प्रसाद में बोले, प्रसाद में बोले, प्लीज अंडरस्टैंड, प्रसाद में कोई एंट्री नहीं आएगा। सागर ने बिल बैंक को दिया रे कलेक्शन के लिए, सागर ने बैंक को दिया, सो ट्रांजैक्शन बिटवीन सागर एंड बैंक, प्रसाद के लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, therefore no entry, and when no entry, no question of posting, no entry, no question of posting। चल बच्चा, क्वेश्चन आगे बढ़ा, बाबू क्वेश्चन आगे बढ़ा। क्या हुआ ये नया बिल का, देखो, सेंट फॉर कलेक्शन, प्रसाद ओनर द बिल ऑन द ड्यू डेट, बैंक टेक चार्जेस 250, चार्जेस की एंट्री बाद में, प्रसाद ओनर्स द बिल ऑन द ड्यू डेट, बैंक टेक चार्जेस 250, चार्जेस की एंट्री बाद में, पहले ओनर की एंट्री ले ले, 1 महीना 27 मार्च। बाबूजी बिल बैंक में दिया था 1 महीना 27 मार्च, 7th 1। बाबूजी 24 फरवरी से 1 महीना 27 मार्च, और ये बिल जो बैंक में भेजा था ना, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ओनर हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट 21,750, 21,750। नरेशन, बिंग, प्रसाद्स एक्सेप्टेंस, प्रसाद्स एक्सेप्टेंस
which was sent to bank for collection honored on the due date. Honored on the due date. ठीक है, चल बच्चा ले ले। अभी प्रसाद में बोले, अभी प्रसाद में बोले, व्हाट इज द एंट्री प्लीज? बिल इज ऑनर्ड, ड्यू डेट, एंट्री बाबूजी अपने में यानी कि प्रसाद में एंट्री आएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक बराबर एंट्री है। हाँ, इसका पोस्टिंग बिल्स पेबल अकाउंट में जाएगा और ये कैश और बैंक अकाउंट में जाएगा। पोस्टिंग भी आएगा, एंट्री भी है, तो ये एंट्री का सागर के अकाउंट में कोई पोस्टिंग नहीं होगा। ये एंट्री का सागर के अकाउंट में कोई पोस्टिंग नहीं होगा। इज इट क्लियर? मतलब एंट्री है बट फॉर दैट एंट्री इन सागर्स अकाउंट नो पोस्टिंग। बाबूजी चलिए अभी ये लेजर का टोटल कर लीजिए। अपन ने ब्रोट डाउन किया था, क्रेडिट साइड में दिख रहा है तेरे को, देख टोटल मार ले फटफट, चल खुद मार रहे टोटल, दोनों तरफा टोटल मार। ये टेली हो गए ऐसा गारंटी नहीं है, कभी कभी टेली नहीं हो तो बैलेंस कैरी डाउन ऐसे चालू भी रहता है, समझा क्या? बैलेंस ब्रोट डाउन ऐसे चालू भी रहता है। इज इट क्लियर? तो देख लो बाबूजी, ये था क्वेश्चन नरेशन के साथ लेजर और जर्नल का क्वेश्चन था। भाई जी एक और छोटा क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूं फॉर द सेक ऑफ फर्दर प्रैक्टिस। बुक का ही है, छोटा क्वेश्चन है, प्लीज स्टार्ट। लिखना है तो लिख ले, बहुत छोटा क्वेश्चन है और एक ही का जर्नल है, कोई टेंशन नहीं आएगा तेरे को। चल टेक डाउन प्लीज। ज्योति ओज, ओज यानी हैज टू पे। ज्योति हैज टू पे टू स्वाति फॉर विच draws a bill on ज्योति फॉर 2 months। एक क्वेश्चन कैसे बनाया रे इन लोगों ने, लिखते जा ये वो। मैं क्वेश्चन पढ़ के नहीं आता हूँ तो उसमें मेरे को लगा छोटा है तो ले लिया, चला गया। द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय ज्योति। बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय ज्योति। स्वाति सेंड्स द बिल फॉर कलेक्शन, अभी का क्वेश्चन था वही है। स्वाति सेंड्स द बिल फॉर कलेक्शन। ज्योति ऑनर द बिल। ज्योति ऑनर द बिल। ज्योति ऑनर द बिल ऑन द ड्यू डेट एंड बैंक चार्जेस 475। जरा बच्चा बैंक चार्जेस का उधर भी एक एंट्री मुझे पास करने का था, जरा वो बोलने का था। बैंक चार्जेस पहले लिख लीजिए, मैं जरा उधर पहले जाऊंगा। 475 बच्चा वहां भी एक एंट्री बैंक चार्जेस का मुझे बोलने का था, जरा उधर आ तो 1 मिनट। बाबूजी यहाँ बैंक चार्जेस आते 250, जरा 1 मिनट आ तो इधर। प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बैंक चार्जेस 250, सिंपल एंट्री है रे बाबूजी। बैंक सीधी बात है सागर से पैसा लेगा क्योंकि सागर ने बिल बैंक को भेजा था। चल भाई एंट्री ले ले, एंट्री ले ले। इट इज 8th एंट्री, प्लीज सी, इट इज 8th एंट्री on 27th of March. 8th entry on 27th of March. Take down bank charges account debit to bank account.
बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बच्चा 250 रुपया देख ले, है ना। चल एंट्री 250 का पास कर ले, सिंपल एंट्री था, छोड़ना कुछ नहीं है भाई। बिंग बैंक टू चार्जेस हो गया। बैंक चार्जेस का सिंपल एंट्री है, बैंक चार्जेस टू बैंक। 11 में भी सीखा था, याद करना फेसबुक में, ठीक है। पर ये बैंक चार्जेस का बाबूजी, ये प्रसाद में नो एंट्री, प्रसाद में नो एंट्री। चल भाई जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अपन ऑलरेडी बढ़ चुके हैं आगे। क्वेश्चन छोटा ही है, मैंने तेरे को लिखवाया ना, ठीक है। ज्योति ओज टू स्वाति, ओज यानी हैज टू पे। पर हाँ, सिर्फ एक के बुक में जर्नल है, ओनली वन सिंगल जर्नलाइज इन द बुक्स ऑफ स्वाति। स्वाति के बुक में ही खाली अपने को एंट्री पास करना है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। चल भाई जर्नल बना ले, जर्नल बना ले, जर्नल ऑफ स्वाति, जर्नल ऑफ स्वाति। जर्नल ऑफ स्वाति, सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। बच्चा चले क्वेश्चन पढ़े, रेडी। ज्योति ओज टू स्वाति, मतलब ज्योति हैज टू पे टू स्वाति 31,000 फॉर विच was drawn on a bill on Jyoti for 2 months। मतलब स्वाति had drawn bill on Jyoti, ऐसा इसका मीनिंग लेने का, जरा थोड़ा संभाल के बच्चा, जैसा लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ज्योति owes मतलब ज्योति has to pay to Swati for which was a bill was drawn on Jyoti, ज्योति के ऊपर बिल ड्रॉ किया स्वाति ने for 2 months। This bill was duly accepted by Jyoti। चलो बाबूजी अपन स्वाति में चलना है, नरेशन नहीं देने वाला हूं, ठीक है। सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 1। बाबूजी जरा देख ले, डेट दिया है क्या तेरे को क्वेश्चन में? बच्चा तेरे को डेट दिया है क्या? नो, डेट क्वेश्चन मार्क। बैंक चार्जेस है, वंस अगेन इसके प्रैक्टिस के लिए दूसरा क्वेश्चन दिया ऐसे तो। चल भाई डेट क्वेश्चन मार्क। अपन ने ज्योति पे बिल ड्रॉ किया रे, अपन ने ज्योति पे बिल ड्रॉ किया रे, एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ज्योति's अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ज्योति अमाउंट 31,000। नरेशन मैंने मना किया है, एक दो लाइन छोड़ दे, तेरे को लिखना तो बाद में लिखना, ठीक है। चल आगे बच्चा, आगे बढ़े। accepted the bill by Jyoti। स्वाति sends the bill to the bank for collection। ले भाई बिल भेजा रे, बैंक को भेजा रे, एंट्री नंबर 2 ले रे, डेट क्वेश्चन मार्क है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR। वही बिल है 31,000 का, ले ले, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR, ठीक है। चल नेक्स्ट, आगे क्या बच्चा? बिल सेंड तो हो गया, फिर क्या हो गया? ज्योति ऑनर द बिल ऑन द ड्यू डेट, क्यों रे? ज्योति ऑनर द बिल ऑन द ड्यू डेट एंड बैंक टू चार्जेस 475। चल भाई बिल इज ऑनर्ड, बच्चा बिल इज ऑनर्ड, डेट नहीं मालूम क्योंकि डेट दिया ही नहीं है।
सीरियल नंबर 3, जो बिल बैंक में भेजा था वो ओनर हो गया रे, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा रे, बैंक अकाउंट डेबिट तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन 31,000 ले लें, 31,000 ले लें। बैंक ने चार्जेस लिया देख 475 का। अच्छा, कोई एंट्री बैंक चार्जेस का, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अपना बैंक बैलेंस कम हो जाएगा बच्चा, अपने खाते से बैंक पैसा निकाल लेगा 475, अपना बैंक बैलेंस कम हो जाएगा 475 से, देख ले। छोटा क्वेश्चन था, जिनके 4 एंट्री था, आराम से तू सॉल्व कर सकता है नरेशन के साथ। अब जी एक काम और करना, ज्योति के बुक में भी तू यहाँ अपने आप सॉल्व करना, जर्नल ऑफ ज्योति, दिस इज योर होमवर्क। बाबूजी ज्योति के बुक में तू एंट्री पास करना विथ नरेशन। तो ये था अपना क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस अभी देना है। और अभी मुझे आपको प्रोफोर्मा भी सिखाना है कि बिल का असली चेहरा कैसे होता है। अब जी अगले लेक्चर में मिलेंगे। प्रिपरेशन चालू रखने का, प्रैक्टिस चालू रखने का, क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करने का, थियरी देखने का, सब एंट्री आना चाहिए। हाँ, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। ठीक है, थैंक यू, एंडिंग द मीटिंग।